हुआ है तो आप जिंदा रखोगे, निर्भर आप पे करता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बॉडी को 90 डिग्री एंगल में रखिए और चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखिए और 15 सेकंड दो महान हस्तियों के याद में जोरदार तालियां बजाइए। परसों मैं कहीं कार्यक्रम कर रहा था, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं बोल रहा हूं, तो पहली रो में कुछ महिलाएं बैठी हुई थी और मेरी आदत है कि मैं कहानियों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से अपने वाक्यों को भीतर तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो बीच बीच में जब लतीफे मैंने सुनाए तो उनमें से एक महिला ने रुमाल निकाला और ऐसे किया। और मैं अपनी व्याख्यान शैली में बहुत सतर्क रहता हूं, शब्दों का खिलाड़ी हूं मैं शब्दों ही बेचता हूं। वो 1 लाख का, मैं 3,40,000 1 घंटे का करंट रेट में आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने रुमाल निकाला और ऐसे किया, तो मैंने कहा मैडम या तो मेरी शक्ल में प्रॉब्लम है या मेरी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, आपको हंसी क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने लतीफा सुनाया था। उसने कहा भाई साहब मैं हंसी रही थी। तो मैंने कहा रुमाल क्यों? बोले नकली दांत लगे। निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जो व्यक्ति जिंदगी को आज नहीं जी सकता वो कल नहीं जी सकता है। जो यहां खुश नहीं है वो शिमला में भी खुश नहीं है, क्योंकि व्यक्ति एक ही है। इसलिए मैं मानता हूं जगह से व्यक्ति खुश नहीं होता है, मानसिकता से खुश होता है। दो चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, बीच से एक हवाई जहाज निकल गया। मेरी हिंदी ठीक है? अंग्रेजी की आवश्यकता है? बताऊंगा थोड़ी देर बाद। मैंने 120 सेकंड में अंग्रेजी कैसे सीखी, एंड स्पेशली फॉर यू ऑल। मैं आपको बताऊंगा 120 सेकंड में एक 34% वाले स्टूडेंट ने मुझे अंग्रेजी कैसे सिखाई। बने रहना मेरे साथ। 2 चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, बीच से मैं देखना चाह रहा, पकड़ा कि नहीं पड़ा। बीच से क्या, एक चिड़िया दूसरे चिड़िया को कहती है दिखने में ये हमारे जैसा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो हमको हरा के निकल गया। दूसरी कहती है इसकी पूंछ में आग लगी हुई है। जिस दिन जीवन में इस प्रकार का जोश आ जाता है, जैसा हमारी 2 महान हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई, उस दिन लोग शरीर से चले जाते हैं, बट अपनी रूह के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा दिल में रह जाते हैं। मित्रों, मेरी पैदाइश कलकत्ते शहर में हुई। मारवाड़ी हूं, नेचुरली बनी है फैमिली में हुई। मेरे पिताजी का व्यापार था कलकत्ते में, 4 दुकानें थी, लेकिन मेरा जो ध्यान था वो व्याख्यान शैली के ऊपर था। मैं 12 वर्ष की उम्र से लोगों की व्याख्यान शैली को फॉलो करता था और मैं लिखता कभी नहीं था। मेरे अंदर स्कैनिंग कैपेसिटी है। एआई तो बाद में आया, एनआई में पहले आया। जो व्यक्ति सुन के स्कैन ना कर सके वो रट्टा मार के भी याद नहीं कर सकता है। इसलिए मैं रट्टे वालों को तो बिल्कुल जानता ही नहीं हूं। तो मैं व्याख्यान सुनने जाता था, लोगों को सुनता था, पॉज कब देते हैं, अगला वाक्य कैसे बोलते हैं। 12 वर्ष की उम्र से लेके मैंने ये फॉलो किया। और मेरे पिताजी ने एकदम तुगलकी फरमान जिसको कहते हैं वो कह रखा था, 12वीं खत्म दुकान चालू, जो कि हमारा कॉमन डायलॉग है। ये सुनो, थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे अच्छा लगे। तो कुछ लोगों के पेट में कब्ज होती है, कुछ लोग चेहरे पे होती है। और मैं राजस्थान की पवित्र भूमि पे आया हुआ हूं, थोड़ा जोर से यस बोलिए। मैंने कहा हिंदू समाज में या हमारे समाज में पिताजी के साथ तर्क नहीं कर सकते आप। ये अमेरिका नहीं है कि आपने पुलिस में कंप्लेन कर दिया और पुलिस आ जाएगी। यहां की पुलिस आके 2 गाल लगाएगी, क्योंकि कल्चर है हमारा। तो कैसे मैं अपने पिताजी को भी मनवा लूं और अपने सपने पूरे कर दूं, ये सबसे टफ काम है जीवन का। और जीवन में ऐसा हुआ जब वो माने इस बात को। एक बार की बात है 1983 में, जब मैं स्कूल में बैठा था, इसी प्रकार आपकी तरह मैं बैठा था। आज का प्रोग्राम मैं आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं आपकी तरह बैठा हुआ था मेरे जी, क्योंकि आगे की यात्रा आपको करनी है। और मेरे स्कूल की फीस 1.5 रुपए प्रति महीना हुआ करती थी, आपकी और भी शायद। पंखा क्लासिकल डांस करता था। आप समझ रही है, मैं व्याख्या करूं इसकी। बाथरूम इतना खूबसूरत था कि आप हमेशा बैठे रहें।
अब है मेरे साथ? अंग्रेजी का नामो निशान नहीं था और मेरी खुराफात ऐसी थी कि मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक था। तो मैंने जब पहली बार अंग्रेजी में कुछ बोला तो मेरी विदेशी टीचर जो उस समय अंग्रेजी पढ़ाती थी, उन्होंने मुझे बड़ी अदब से कहा, मिस्टर अग्रवाल क्या आप इधर आएंगे? मैंने कहा पहली बार जीवन में किसी ने मिस्टर अग्रवाल बोला है, वो भी स्कूल में अगर आपको सरनेम से कोई बुला दे। मैं बड़ी अदब से गया, मैं आरएसएस वाला हाफ पैंट पहनता था, उस समय वही चलता था, मैं क्या करूं। आप देखेंगे जब आपके अंदर हीन भावना और डर होगी तो आप पैंट पकड़ लेंगे। जब भी आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल हाई होगा तो कपड़े आप पकड़ेंगे। जब आप कोई व्याख्यान देने जा रहे हैं और कोई पॉइंट भूल गए तो आपका हाथ इधर जाएगा, यानी कोई स्ट्रेस काम कर रहा है, यानी वो पॉइंट मिस हो गया है। तो मैंने उनके सामने ऐसे खड़े हुए, उन्होंने मुझे कहा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं आप अंग्रेजी में बातचीत ना करें। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, मे आई हम्बली रिक्वेस्ट यू नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश एनी मोर। मुझे समझ ही में नहीं आया, भाई साहब कहां से समझ, भारी वाली है। तो मैंने अपने एक मित्र से कहा, तू समझाएगा? बोले तेरी बेइज्जती कर रही है, तू अंग्रेजी में बात मत कर। मैंने कहा तू कैसा दोस्त है, तेरे बुरे वक्त में मैं काम आता हूं तो मेरा बुरा वक्त है तुझे काम आना चाहिए। तेरी अंग्रेजी बड़ी बढ़िया है और तेरा स्टाइल बहुत बढ़िया है, तू ड्रेस सबसे अलग पहन के आता है। जीवन का नियम याद रखें, जो भीड़ कर रही है वो कभी ना करें, चाहे व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन हो, बस ये याद रखें। मार्केट पे कंपटीशन उसी के लिए है जो भीड़ का हिस्सा बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कुछ लोग स्टैंडिंग हैं, कुछ लोग आउटस्टैंडिंग हैं। शब्दों का ही खेल है जीवन। कुछ लोग स्टैंडिंग हैं, कुछ लोग साधारण हैं, कुछ लोग हिंदी में अगर तो मैं देखता था ये लड़का नॉर्थ ईस्ट से था, बड़ी स्टाइल में आता था, उसकी ट्राउजर भी थोड़ी लंबी थी, शर्ट ड्राई क्लीन थी बिल्कुल, चेहरा क्लीन, कोई स्मेल नहीं बॉडी से, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, और इसकी अंग्रेजी बड़ी फर्रेटेदार थी। मैंने कहा यार इसके साथ दोस्ती करेंगे तो अपन फायदे में रहेंगे, बढ़िया आदमी हूं। बचपन से सिखाया जाता है तो अपने को सही माहौल चुनना पड़ेगा। तो मैंने कहा तू मुझे सिखा। बोले देख राजेश भाई, मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुझे बैठ के अंग्रेजी सिखाऊं, बट मैं तुझे ऐसी तालीम दे देता हूं कि 30, 35, 40 साल बाद भी अगर तू बोलेगा तो दुनिया ताली बजाएगी। अभी नहीं, बाद में। सुन तो लो क्या बोला उसने, मैं जानता हूं आप एक्साइटेड हो। उसने कहा अंग्रेजी का साइंस ये है, जो तुझे ठीक लगे वो बोल, जिसको समझ में ना आए उसकी प्रॉब्लम है। कमाल हो गया, कमाल। कहीं आपको ये सिखाएगा कोई इंस्टीट्यूशन ने सिखा के दिखा दे आपको। तो मैंने कहा तू पिटवाएगा? बोले तू ट्राई कर। और यकीन माने मित्रों, मैं आपको बिल्कुल दिल से कह रहा हूं, उसने मुझे पहले भाषा नहीं सिखाई, अदाएं सिखाई। अब मैं आपको डेमो करके दिखाऊं, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज में काम करता हूं, मेरा सब्जेक्ट ही है व्याख्यान कला, बॉडी लैंग्वेज। इंसान की लैंग्वेज 7% काम करती है, बॉडी लैंग्वेज 93% काम करती है। आप सब अपना दाहिना हाथ ऊपर करें, सीधी उंगली रखें, नजदीक लाएं, चिन को टच करें। किसको टच कर रहे हैं आप? चिन कहां है? ये तो चिक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे बोलने के बावजूद भी आपने मेरी लैंग्वेज फॉलो नहीं की, बॉडी लैंग्वेज फॉलो की। समझ में आ गया तो जोर से रिस्पॉन्स कीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जिस फैमिली के अंदर बच्चे के लेवल पे आके बात की जाती है, बेटे कैसा रहा, वो बच्चा धीरे 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 आप जैसा कॉन्फिडेंट बन जाता है। और जहां बच्चे के साथ इस तरह बात की जाती है, बेटे मैं कह रहा हूं तू रिक्शा चलाएगा, वो देखता है मैं रिक्शा चला रहा हूं, हम जो देते हैं वही हमारे अंदर कंडीशनिंग हो जाती है। तो आशीष मेरे दोस्त ने क्या किया मित्रों, सबसे पहले उसने मुझे अंग्रेजी बोलने की 21 दिन प्लस 21 दिन प्लस 21 दिन, टोटल कितने हुए? 21 प्लस 21 प्लस 21, 63 डेज। अगर आप किसी काम को लगातार बिना रुके करते हैं तो आप एक नए व्यक्ति बन जाते हैं, एकदम नए, बिल्कुल सब चेंज हो जाता है। लेकिन एक भी दिन मिस नहीं करना है, जिस भी दिन मिस किया उससे फिर 63 दिन। इतना संकल्प चाहिए, जैसे नवरात्रों का व्रत होता है, इतना संकल्प चाहिए। हमारे पास इतना संकल्प नहीं होता कि हम अगर कुर्सी पे बैठे हैं और मैं आपको कह दूं स्टैचू, और मैं तारीफ करता हूं उन मित्रों की
जो 3 घंटा सुनने के बाद भी बैठे रहे, एक बार भी बाहर नहीं गए। मैं जोरदार तालियां आपके लिए देना चाहता हूं, आप सबके लिए। मैं दिखा रहा था, देखो भारत का भविष्य मैं दिखा रहा था। इतना फोकस बहुत मुश्किल है रखना, क्योंकि हो सकता है जो सब्जेक्ट पे बात चल रही हो वो डायरेक्ट आपसे रिलेटेड ना हो, लेकिन आपसे रिलेटेड है, आगे जाके मालूम पड़ेगा। जब आप सफल होंगे और किसी की याद में आपको बुलाया जाएगा या आपकी याद में लोग आएंगे, तब आपको पता पड़ेगा मैंने ये पल जिया था। तो आशीष ने सबसे पहले मुझे क्या अदाएं सिखाई, वो मैं आपको डेमो करके दिखाऊं। थोड़ा आवाज ऊपर। उसने कहा तू शुरुआत ऐसे कर। देख, अंग्रेजी का साइंस ये है, जितना धीरे बोलेगा और लोगों को समझ में ना आए, वो उतना ताली बजाएंगे। मैंने कहा दिखा करके तो देखें आप, जरा गौर फरमाएं, इधर देखें। उसने ऐसे सिखाया, अभी नहीं बजाएं, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब बजा सकते हैं आप। हाँ। मैंने 21 दिन ये प्रैक्टिस की और ईश्वर की कृपा देखे कि अमेरिकन हमारे स्कूल में आया सर्वे के लिए। उसी वक्त भगवान, अच्छा जीवन का नियम याद रखें, आप जो सपने देखते हैं भगवान वैसी स्थिति भी पैदा कर देता है एकदम। आप कभी मुझसे कोई चुनौती देके, मैंने कहा तू चुनौती, भाई चुनौती मत दे मुझे, मैं 3 करोड़ लोगों के साथ काम कर चुका हूं, लाइव और ऑनलाइन मिला। अगर किसी ने यह सोच लिया मुझे चोरी करनी है, बाहर निकलते ही चोरी के आइडिया वाले लोग मिल जाएंगे, पक्का। ये जीवन का नियम है, न्यूटन का 3रा लॉ है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत। और आपने ये सोच लिया मुझे भी एक दिन ऐसे मंच पे आना है जहां मेरे लिए भी लोग ताली बजाएं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। एकदम क्लियर है। ना मां बाप को ब्लेम करना, ना परिस्थिति को ब्लेम करना, ना स्कूल को ब्लेम करना, सारी जिम्मेदारी हमारी है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं अपने पिताजी का, क्योंकि उन्होंने 14 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जिसमें 4 बचे। आप हैं मेरे साथ? जरा थोड़ा मजाक नहीं करेंगे तो फिर जरा स्ट्रेस हो जाएगा। जिसमें 4 बचे, मेरा नंबर 7 है। आज वो मेरी जिंदगी में नहीं है, जैसे हमारी दो, लेकिन वो मेरी जिंदगी में है। मैं जब बाबूजी को सुबह देखा तो आप यकीन माने, हम लोग एक ही कंपार्टमेंट में आसपास थे, मुझे अपने पिताजी की शक्ल दिखाई दे गई थी। मैंने कहा यार थोड़ा इनके पास बैठेंगे, थोड़ा इनका हाथ पकड़ेंगे, पिताजी की फीलिंग आ जाएगी। मैं, आप हैं मेरे साथ, मैं क्या करना चाह रहा हूं। और मैंने इनका नाम अभी तक नहीं लिया, यहां से बाबूजी कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पिताजी को बाबूजी कहता था। आप हैं मेरे साथ, मैं क्या करना चाह रहा हूं। मेरे पिताजी ने मुझे 3 तालीम दी थी या शिक्षा दी थी। बेटे, कभी किसी काम को ना मत करना। क्लियर हो गया तो जोर से यस। दूसरी शिक्षा दी थी, बेटे कभी पीछे मुड़ के मत देखना और ये मत कहना पुराना वक्त अच्छा हुआ करता था, हमेशा आगे देखना है। और तीसरा ये कहा था, सारी भाषाओं के साथ थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी सीख लेना, जिंदगी में जरूरत पड़ेगी। आज वो नहीं है, लेकिन वो है मेरी जिंदगी में। आशीष ने सबसे पहले मुझे बोलने की अदा सिखाई। मैंने इसका प्रयोग करके एक बंदे पे देखा, मैंने कहा देखता हूं, और वो भी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए प्रोफेसर सर। क्योंकि जब आप अपने से ऊपर आदमी के साथ पंगा लेते हैं तो बहुत मजा आता है। थोड़ा जोर से बोले, जीवन में पंगा लेना है ना तो अपने से ऊपर वाले से लो, या तो सिखा दोगे या सीख के आ जाओगे। अपने से नीचे वाले से पंगा मत लेना, छोटे मोटे लोगों से पंगा मत लेना। तो मैंने कहा ये प्रोफेसर अंग्रेजी के हैं, इन्हीं के साथ ये प्रैक्टिस कर। मैंने कहा सर, उन्होंने ये हिंदी में नहीं अंग्रेजी में बोला। एक्सक्यूज मी। मैंने कहा समझ में आया? बोले नहीं। मैंने कहा मैं हिंदी में समझा देता हूं, आपको शायद अंग्रेजी ना आती। और मेरे अंदर धक 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 कर रहा है, क्योंकि मेरे को रेस्ट्रिक्ट ना कर दे। बोले बेटे तू तो कमाल का निकला, अभी 4 दिन पहले तो तू बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने कहा किस्मत बदलने के लिए 4 पल ही काफी है, 4 पल काफी है। मैंने 19 साल की उम्र तक सभी वक्ताओं को फॉलो किया। तब यूट्यूब नहीं हुआ करता था। मैं स्टेज पे जाता था, मैं बैठता था, मंच पे कैसे चढ़ा जाता है, माइक को कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है, बेस कैसे लाई जाती है, कविताएं कैसी पढ़ी जाती हैं और शेर कैसे पढ़ा जाता है। अब एक शेर है, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं।
और मुझे तो होश नहीं, तुम ही मशवरा दो, कहां से छेड़ू फसाद कहां तमाम करो। ये शेर है। अब इसको मैं ऐसे पढ़ू, सुकून दिल के लिए, शेर कहेगा भाई मार दी तूने और बात कर। एक चीज मुझे 19 साल की उम्र तक समझ में आ गई थी दोस्तों, क्योंकि मैंने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के जुलूस में गया था। सुबह कांग्रेस, शाम को सीपीएम, क्योंकि सुबह ब्रेड और केला मिलती थी और शाम को बिस्किट मिलते थे। हमारी मांगे भरी जाएंगी, नारा ही तो लगाना था। 19 साल की उम्र में क्या होता है। तब राजीव गांधी जी ने लॉन्च किया था कि आपकी वोटिंग राइट 19 साल को, उस समय की बात मैं आपको बता। उस समय कलकत्ते में एक एमएलए बने विक्टर बैनर्जी, जो कि बहुत बड़े एक्टर थे और हमारे एरिया से एमएलए बने। और जब वो वोट लेने आए तो मैं नॉर्मल ड्रेस में था। उन्होंने कहा बेटे तू अगर मुझे वोट देगा तो मैं तेरे सारे सपने पूरे कर दूंगा। मैंने कहा सर मैं हर बात को बहुत सीरियसली लेता हूं, मैं कल सपनों की लिस्ट लेके आ जाऊंगा। आपने कहा है, जबान दी है आपने। भाजी मैं कल सपनों की लिस्ट लेके चला गया पार्टी ऑफिस। मुझे एक बीएमडब्ल्यू चाहिए, स्विट्जरलैंड में आपने कहा था। तो मुझे कहता है इसको नाश्ता कराओ, चाय पिलाओ। बेटे हम प्राइवेट सपने पूरे नहीं करते, पब्लिक सपने पूरे। मैंने कहा मैं पब्लिक ही हूं, मैं पब्लिक ही हूं, मैं हूं आपके साथ। थोड़ा जोर से ये हो जाए। तो मैंने वो पर्ची ली और कहा अगर मुझे जीवन में कुछ करना है तो मेरा बैकग्राउंड क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किस माहौल में पैदा हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे कुछ करना है तो आज से जिम्मेदारी लेनी होगी। यहां मेरी जिंदगी शुरू होती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं हैप्पी बर्थडे, आपका भी और मेरा भी।